हेलो गाइस, आज सुबह के 8 बज रहे हैं और हम सभी थिम्पू जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद थिम्पू के लिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट में चाय तो ज़रूरी पार्ट है। आगे और देखते हैं क्या क्या कुजीन उपलब्ध है। अच्छा, ये तो पूड़ी है और पूड़ी है तो सब्जी भी होनी है। सब्जी किस चीज़ की है आइए देखते हैं। अच्छा, आलू चना। ओके, इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं ये पोहे, साथ में ये ब्रेड, बटर और जैम, और साथ ही साथ फ्रूट्स में तरबूज। हेलो गाइस, आज हम सभी का सफ़र थिम्पू के लिए निकल रहा है। तो इस सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट केशव। आज के आइटिनरी में सबसे पहले हम लोग इमिग्रेशन में जाएंगे और इमिग्रेशन का जो फ़ी है वो 1200 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से 4 दिन के लिए हम लोग फुल सोलिंग को छोड़कर थिम्पू, पारो और पुनाखा रहेंगे। तो 4800 रुपये होते हैं और ये हमारे गाइड ने हमसे कलेक्ट कर लिया है और साथ में हमारा वोटर आईडी। तो ये यहाँ पर अभी एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को हम लोग फिलअप करेंगे और उसके बाद हमारा इमिग्रेशन इजीली हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग 8 पॉइंट जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो देखेंगे और साथ में एक वाटरफॉल है। तो आज के आइटिनरी में ये इतनी चीज़ें हैं, 9 आइटम। तो 9 आइटम लगभग 6 घंटे में हम सभी कवर करेंगे और बीच में हमारा लंच ब्रेक भी होगा। तो इस तरह के आइटिनरी के साथ आज का हमारा ये प्रस्थान हो रहा है। भूटान में फुएन सोलिंग इमिग्रेशन ऑफिस अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1200 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग शुल्क कलेक्ट करके और हमें रिसिप्ट दे दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारा फोटो भी यहाँ पर खींचा जाएगा। हमारे टूर गाइड हैं और 6 दिन हमारे साथ रहेंगे। प्लीज़ अपना नाम बताएं। Thank you so much. My name is Tuktan and I'll be your guide for this tour. अच्छा, आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है +97577223441। ओके, अच्छा, आज हमारी जो थिम्पू का टूर है उसमें आज आप क्या क्या दिखाएंगे? आज के लिए होगा सिर्फ वाटरफॉल, लंच ब्रेक एंड देन गेदू स्टूपा, 8 टाइप ऑफ स्टूपा। 8 स्तूपा में सारे आपको नाम याद है या नहीं है? 8 स्टूपा के लिए ऑलमोस्ट सेम है शेप। अच्छा, सेम है। हाँ, मगर हमारा पॉपुलर है एनलाइनमेंट स्टूपा। ओके, उनमें सब 8 में से नंबर 1 पे। हाँ, बहुत पॉपुलर। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इमिग्रेशन ऑफिस के सामने ये पेड़ आप देख पा रहे होंगे। इसके तने में एक तरह का लतर लिपटा हुआ है और इससे इसका तना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ही सुंदर है ये पेड़। और साथ ही साथ ये है इमिग्रेशन ऑफिस फुएन सोलिंग। 8 सीटर स्मॉल बस से हमारा सफ़र भूटान का स्टार्ट हो चुका है और इस समय कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए हमारे साथी उतरे हुए हैं और ये आप अभी देख भी पा रहे हैं। और आइए उनका एक इंटरव्यू भी हम आपको दिखाते हैं। भूटान ट्रिप में हमारे सहयात्री हैं, आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। हाँ, मैं कुलदीप जैन और मेरे साथी साथ हैं श्री रमेश कुमार आनंद। रमेश कुमार आनंद जी, नमस्कार जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से, ओके जी। और आप? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। ओके जी, चलिए, थैंक यू। चंडीगढ़ से। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है जी, सभी ने रिकमेंड किया था कि भूटान जरूर जाना। ओके, तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। और फॉरेन ट्रिप में कहाँ कहाँ किया आपने? फॉरेन ट्रिप में अभी
यूरोप होके आया था। अच्छा, यूरोप टूर किया आपने? कहाँ कहाँ? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अच्छा अच्छा। हम गए थे, फिनलैंड, एस्टोनियो, स्वीडन, हाँ हाँ। नॉर्वे एंड डेनमार्क। कितने डेज का था ये? ये 10 नाइट्स 11 डेज अच्छा, और पैकेज क्या था ये? SOTC का पैकेज। नहीं तो कितना टैरिफ क्या था इनका? खर्च कितना हुआ लगभग? टैरिफ 3+। 3+। हाँ जी। ओके जी, चलिए, थैंक यू। ओके। ये देखिए, टी ब्रेक है और ये लेमन हनी टी। और भाई जी, आपका फॉरेन टूर कहाँ कहाँ था? मेरा फॉरेन टूर तो पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर, सभी तरह का। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई। अब हम लोग भूटान में आ गए हैं। और हमारे ये, मैं अरुण है वंशी, हाँ हाँ लखनऊ से। हाँ हाँ। टूर ये बहुत अच्छा रहा है ओके। और बहुत अच्छा टूर चल रहा है। रेनी सीजन का भी मजा मिल रहा है। ये देखिए हमारे गाइड साहब, इन्होंने ये कौन सा है ये टी? क्या नाम बताया इसका? बटर टी। हाँ, बटर टी। बटर टी। बटर टी, एंड दिस इज अ नेशनल टी ऑफ भूटान, नॉन एज सूजा। सूजा। हाँ। मतलब यू कैन से इन ओन लैंग्वेज इन सूजा। 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 और इसका ग्रेडियंट क्या क्या है? बटर होगा, हाँ दूध होगा, हाँ। एंड देन नमक होगा। अच्छा, नमक होगा, शुगर नहीं होगा। शुगर नहीं होगा। और ऊपर ये थोड़ा सूप जैसा होगा। अच्छा, सूप जैसा लगेगा। अच्छा, इसमें क्या कुछ हर्बल भी पड़ा हुआ है क्या? हर्बल टी लीफ जैसा है। अच्छा। अभी जो थोड़ा रेड कलर होता है, हाँ, हाँ, हाँ। ये टी लीफ से देता है। अच्छा, टी लीफ। ओके जी, चलिए, थैंक यू। ये टाची है, एक छुरपी जैसा प्रोडक्ट जिसको पनीर के वाइस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये टाची। प्रकृति इस समय खुलकर पानी पानी हो रही है और चारों तरफ हरियाली देखते बन रहा है। और आइए, इसी बीच में इस जगह का नाम है गेदू, और यहीं पर 8 धर्म काया स्तूप जो क्रम से 8 बने हुए हैं, और 8 स्तूपों या चार्टेन की एक श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना का ये प्रतीक है। आइए आपको दिखाते हैं। ये स्तूप हुएनसोलिंग और थिम्पू राजमार्ग के मध्य में लगभग है ये, और जो यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के लिए आध्यात्मिक स्थल और शैक्षिक उपकरण दोनों के रूप में ये प्रतीक के तौर पर काम करती है और लोगों के मन को शांति प्रदान करती है। और इसके नक्काशी और इसके डिजाइन को आप देखिए, बस देखते बन रहा है। तो ये है 8 स्तूपा इन राजमार्ग हुएनसोलिंग टू थिम्पू। स्तूप के अंदर ही डेकोरेटिव फ्लावर्स प्लांट किए गए हैं, जिनको हम आपको दिखा भी पा रहे हैं कि ऐसे फूल देखना भी मायने रखता है।
और फूल तो फूल है, बस देखते जाइए, तोड़ने की जरूरत नहीं है। और अब आइए रोड के किनारे यहाँ की घाटियों का दृश्य आपको दिखाते हैं। कितना प्यारा सा दृश्य इस 8 स्तूपा के किनारे घाटियों का है, जिनमें ऐसा लग रहा है कि इसी घाटी से, इसी वैली से बादल निकल रहे हैं और निकलकर पूरे आसमान में बिखर रहे हैं और बूंदों के रूप में हम लोगों के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं। धीमे धीमे गति से महीन महीन फुहारें इस समय पड़ रही हैं और इन फुहारों के बीच इन नज़ारों का नज़ारा देखते बन रहा है। और ये है भूटान का फुएन सोलिंग थिम्पू राजमार्ग का दृश्य, जो वैली के रूप में जी भर के हम लोगों को लुभा भी रही है और अपना एग्जिस्टेंस भी हमें दिखा रही है। ये है वैली ऑफ भूटान। संभवतः इस जगह झिंगुर की आवाज़ या झिंगुर प्रजाति के कुछ कीड़ों की आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, इसलिए हमने यहाँ पर एकदम पिन साइलेंस किया हुआ है। इस रेस्टोरेंट का नाम है डैम व्यू और इसी के एक साइड में शेड के नीचे से लोग डैम का व्यू और वहाँ के नज़ारे अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं लोग। और ये अपर साइड में यहाँ के ग्रीन वैली देखिए, बस देखते बन रहा है। और साथ ही साथ क्लाउड लैंड, थंडर ड्रैगन, इस तरह के पर्यायवाची यहाँ भूटान को दिए गए हैं और इस तरह आप अभी देख पा रहे हैं। आइए डैम व्यू रेस्टोरेंट अंदर से आपको दिखाते हैं और हम लोग भी कुछ कुजीन यहाँ पर लेने वाले हैं, उसका भी दृश्य हम आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व में यदि कुछ भी सुंदर है तो वो प्रकृति ही सुंदर है और इसी सुंदर प्रकृति के बीच में हम मनुष्यों ने मंदिर, शिवालय, मठ, किले या अन्य इमारत को स्थापित किया है। लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है, जो सबसे सुंदर वही है। तो आइए प्रकृति के इस सुंदरतम दृश्यों को निहारते हैं। काफी नीचे तलहटी में बने घर और घरों के किनारे से बहती हुई ये नदी इतनी प्यारी और इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है। साथ ही साथ पूरे के पूरे माउंटेन में बादलों ने अपना आधिपत्य जमा रखा है और इन बादलों को देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि बस ये आशियाना इन क्लाउड्स का ही है, इन बादलों का है और बस देखते बन रहा है। घंटों हम लोगों ने इन दृश्यों को आत्मसात किया है
दिल में बसाया है। और आप भी संभवतः देख भी पा रहे होंगे कि ऐसे सुंदर दृश्य कहाँ देखने को मिलेंगे हम शहरों में। हमारे शहरों से तो परे है ये। तो ये है भूटान। मैन मेड ब्रिज, और ब्रिज के नीचे हर हर करके बहती हुई नदी, ऊंचे माउंटेन में हरे भरे पेड़, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित ये झंडियाँ, क्या कहने हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और इन दृश्यों का अपना एक वजूद है, अपनी एक एग्जिस्टेंस है। और हम सभी यही तो देखने आए हैं कि ये हरी भरी वादियां, कहीं से एक पत्थर तक नहीं दिख रहा है, और पत्थर दिख भी रहा है तो अगल बगल श्वेतांबरी नदी बह रही है, और इतनी तीव्र गति से बह रही है। इसकी गति को निहारिए और देखिए कि ये बरसात के दिनों में कैसे हरहर करती हुई ये नदी अपना सफर निरंतर आगे करती चली जा रही है, और ये नदी आगे जाकर ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है। तो चलिए इस तरह से देखते दिखाते, समझते समझाते और इन दृश्यों को अपने मन में उतारते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में 8 स्तूपास के साथ इसी वाटरफॉल की बात की जा रही है। अपना भारत देश होता तो संभवतः इस वाटरफॉल का कुछ नाम हम सभी रख चुके होते, परंतु भूटान में सिर्फ वाटरफॉल ही कह दिया गया। और इसी वाटरफॉल के साइड में अब आप प्रकृति के नज़ारे पहले देखिए। और वाटरफॉल, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो वाटरफॉल का पूरा दृश्य हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। अभी आप यहाँ की बहती हुई नदी और इन नदी के बीच में हम अपने कैमरे को जूम करके एक पतली सी धार जैसी दिखती हुई झरने को आपको डिटेल करके दिखाते हैं, जूम करके। और बादलों की ये नगरी, बादलों के वैली, हरी भरी वादियां, इस तरह से देखना वाकई में मन तो एकदम प्रफुल्लित हुआ जा रहा है हमारा। और संभवतः आप भी देख देख के बाग हो रहे होंगे। ये है वो पतली सी धार। अभी हम इसको जूम करेंगे और फिर आपको लगेगा कि वाकई में एक बहुत बड़ा जलप्रपात है ये, जो इस घाटी के अंदर बह रही है। तो आप इस जलप्रपात को अभी आप देख लीजिए, और ऊपर वाले झरने को, ऊपर वाले स्ट्रीम को हम अगले एपिसोड तक के लिए ले जाते हैं। और अगले एपिसोड में यहाँ वाले झरने को हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ थिम्पू आने से पहले 2 नदियों के संगम तक आपको ले जाएंगे। संगम तो हमारे प्रयागराज की भी शोभा बढ़ा रही है, गंगा यमुना सरस्वती की। और यहाँ 2 नदियों के संगम को हम विधि से आपको दिखाएंगे, जो थिम्पू आने से मात्र 13 किलोमीटर पहले पड़ती है। प्रकृति ही तो सुंदर है, और इस सुंदरतम दृश्य को आप अपनी आंखों में बसा लें। ऐसा ये टूर है, और ये पूरी की पूरी प्रकृति माँ पार्वती ही तो हैं, और इसमें जो जीवन दान दे रहे हैं भगवान शंकर। तो आइए माँ पार्वती और भगवान शंकर की लीला को प्रकृति के रूप में हम सभी निहारते हैं।
और नमन भी भगवान को करते हैं और आपको दिखाते हैं। वाटरफॉल और दो नदियों का संगम आपको अगले एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं और कुछ पल हम लोगों ने संजोए हैं आपके बीच से। कृपया इसको आप देखिए और अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।